नमस्कार। आज का वीडियो सभी के लिए, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भी और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है उनको भी, यानी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पहले जो हार्ट की जो प्रॉब्लम आती थी वो ऐसा माना जाता था कि 60 साल की उम्र के बाद हार्ट की प्रॉब्लम आती है, बट वो धीरे धीरे 50 साल की उम्र के लोगों को आने लगी, फिर 40 साल की उम्र के लोगों को, और आजकल हम क्या देखते हैं कि 30 साल 25 साल के नौजवानों को भी ये प्रॉब्लम होती है। तो समय रहते हमारे हृदय का, हमारे हार्ट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज कुछ मुद्राएं बता रहा हूँ, योग मुद्राएं बता रहा हूँ। अगर नियमित रूप से आप उनको करते हो तो हृदय की जो 3 मुख्य प्रॉब्लम होती है, लो बीपी, हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल, अगर वो किसी को नहीं है तो आने वाले समय में नहीं होगा, अगर उन मुद्राओं को नियमित रूप से आप करते हो तो। और अगर किसी को भी ये तीनों की तीनों में से एक भी प्रॉब्लम है या अंदेशा है तो इस योग मुद्रा को अपना लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इफ़ेक्टिव मुद्राएं हैं। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बड़े ही अच्छे तरीके से बताने जा रहा हूँ। अगर आप नियमित रूप से करते हो तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लो बीपी की, या किसी को लो बीपी नहीं भी है फिर भी बहुत सारे लोगों को आलस रहता है, काम करने में मन नहीं लगता, एक एनर्जेटिक शरीर नहीं रहता, शिथिल सा शरीर रहता है, उन लोगों के लिए भी, और लो बीपी है उनके लिए भी एक मुद्रा है, वो जरा ध्यान से देख लीजिए। वो मुद्रा है व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा अगर आप करते हो तो शरीर में जितने भी मूवमेंट्स होता है, यानी सर्कुलेशंस होता है ब्लड को, उनको वो कंट्रोल करती है। और यह खास करके लो बीपी वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। देखिए, व्यान मुद्रा करनी कैसी है, ये मेरा हाथ देखिए, उसमें सबसे पहली 2 उंगलियां और ये अंगूठा आपस में टच करना है। इसमें लोग गलती क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, मैंने देखा है कि इनमें से कोई भी एक उंगली ये वाली या ये वाली टच करते हैं और दूसरे वाली उसके पास में रख लेते हैं। नहीं, आपको इस अंगूठे के साथ दोनों उंगलियां टच करनी है। और साथ साथ में कई लोग ये भी करते हैं कि टच तो करते हैं और ऐसी चोंच बना लेते हैं, ऐसे कि देखो जी मैंने व्यान मुद्रा है वो कर ली है। दोस्तों, ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका है बिल्कुल धीरे से आपको अंगूठे के साथ में शुरू की 2 उंगलियां आपको ऐसे लगानी है। ये व्यान मुद्रा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके शरीर को एनर्जी से ये भर देगी। आप स्टार्ट करके देखिए। और ये जो 2 उंगली हैं बाकी की आपको सीधी रखनी है और हल्के से टच करना, आपको जोर नहीं देना है। इस तरीके से करके आप आराम से अपने आलथी पालथी मार के आराम से बैठ जाइए और अपने घुटनों पे दोनों तरफ रख के ये उंगली दोनों जो है खुली है ये ऊपर की तरफ रहनी चाहिए और स्टार्ट कर दीजिए। लंबे लंबे श्वास लीजिए। हर मेरे वीडियो में बताता हूँ कि लंबे लंबे श्वास लेने का मतलब है कि जितने ज़्यादा आप श्वास अंदर ले इसको धीरे धीरे आप लीजिए। जितनी देर तक आपने अंदर श्वास लिया उससे ज़्यादा 1 या 2 सेकंड आप रोकिए, और जितनी ज़्यादा देर तक आपने अंदर श्वास रोका उससे 1 या 2 सेकंड से धीरे धीरे आप बाहर निकालिए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कम से कम 16 से 17 मिनट करनी ही करनी है। अगर ज़्यादा कर सको तो 30 मिनट 40 मिनट कितनी ही देर कर सकते हो, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आराम से बैठ जाइए, लंबे लंबे श्वास लेके आंखें बंद करके और रिलैक्स होके इस मुद्रा को कीजिए। और दोस्तों, फिर देखिए इसका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, मुझे याद करोगे। उसके बाद में आपको दूसरी मुद्रा, जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम रहती है उनको करनी है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में जो, इस व्यान मुद्रा में मैंने पहले वाली 2 उंगलियां और अंगूठा बताया था, अब याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। तो अपान मुद्रा में ये बीच वाली 2 उंगलियां और इस तरीके से, वैसे ही
चोंच नहीं बनानी, जोर नहीं देना, दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ में रखना है। ये दो बची हुई जो उंगलियां हैं वो सीधी करके जिस तरीके से मैंने आपको व्यान मुद्रा में बताया था उसी तरीके से आप लंबे लंबे श्वास लेके रिलैक्स होके 16 से 17 मिनट आपको ये अपान मुद्रा करनी है। तो व्यान मुद्रा और अपान मुद्रा दोनों मुद्रा एक साथ कीजिए। पहले अपान मुद्रा और फिर व्यान मुद्रा करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। दोस्तों अब बात करते हैं जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो एक तो अपान मुद्रा, जो व्यान मुद्रा की बात मैंने बताई थी, आपको अपान मुद्रा हाई बीपी में भी करनी है, यानी हाई बीपी और लो बीपी दोनों में आपको अपान मुद्रा करनी है। ये अपान मुद्रा करने के बाद में जो अगली मुद्रा है वो है प्राण मुद्रा, यानी कि जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है। देखिए दोस्तों, प्राण मुद्रा जैसे कि इसके नाम से ही ये इंडिकेट होता है कि प्राण यानी प्राण लाने वाली मुद्रा। तो प्राण मुद्रा करनी कैसे है? इसमें लास्ट की दो उंगलियां, देखिए सिंपल सी बात है, व्यान मुद्रा में पहली दो उंगलियां, अपान मुद्रा में बीच की दो उंगलियां और प्राण मुद्रा में लास्ट की दो उंगलियां। वेरी सिंपल। तो प्राण मुद्रा में जो लास्ट की दो उंगलियां हैं, रूल वही है, दोनों उंगलियां टच करनी है, धीरे से टच करनी है, चोंच नहीं बनानी है, यानी गोल तरीके से टच करनी है। बाकी दो उंगलियां बचती है उसको ऐसे करके ऊपर की तरफ करके और लंबे लंबे आप वैसे ही जैसे मैंने दूसरी मुद्राओं में बताया है आप श्वास लीजिए। तो लो बीपी और हाई बीपी की दोस्तों बात होगी। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। तो सभी को पता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे हार्ट को कितना नुकसान पहुंचाता है। तो एक मुद्रा मैं आपको ऐसी बता रहा हूं जिसका नाम ही हार्ट मुद्रा है, हृदय मुद्रा है। वो लो बीपी में हेल्प करेगी, हाई बीपी में हेल्प करेगी, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है उसमें हेल्प करेगी, और अगर कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो भी ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट के लिए हेल्पफुल है। हाँ जी, मैं बात करता हूँ हार्ट मुद्रा की, जिसको अपान वायु मुद्रा भी कहते हैं। इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है पर एक बार देख लोगे तो आप आराम से कर सकते हो। देखिए इसमें मैंने बीच में बताया था अपान मुद्रा और ये होती है वायु मुद्रा। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, यानी वायु मुद्रा और अपान मुद्रा का जब कॉम्बिनेशन होता है तो अपान वायु मुद्रा बनती है और इसको हार्ट मुद्रा कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए इसको करना कैसे है। सबसे पहले जो पहले वाली उंगली है इसको अंगूठे का जो उभरा हुआ भाग है जिसको पर्वत कहते हैं अंगूठे का, इस पे धीरे से आपको ऐसे टच करना है। ऐसे नहीं करना है, बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं ना, नहीं, इसको अपने छोर से, उंगली के छोर से ऐसे टच करना है। और उसके बाद में ये जो बीच वाली दो उंगलियां हैं जो अपान मुद्रा की बात कर रहा था, यानी वायु मुद्रा बना के और बीच वाली उंगलियों को टच करके अपान मुद्रा बनानी है, यानी अपान और वायु दोनों मुद्रा। आप इधर से देखोगे तो ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे हमारी हार्ट की शेप होती है। तो ये दोस्तों इसको बोलते हैं अपान वायु मुद्रा या हृदय मुद्रा। दूसरे हाथ में भी आप ऐसे कर लीजिए और ये जो छोटी उंगली एक बचेगी उसको सीधा कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मुद्रा है दोस्तों। फिर वैसे ही करना है, आप आराम से बैठ जाइए और धीरे धीरे आंखें बंद करके लंबे लंबे श्वास लीजिए। इस मुद्रा को भी आपको 16 से 17 मिनट कम से कम करना ही करना है। अगर ज़्यादा करो तो 30 मिनट 40 मिनट कितनी देर तक कर सकते हो। आप इन सब मुद्राओं को एक बार अपनी लाइफ में अपना के देखिए दोस्तों, और फिर देखिए आपकी लाइफ में कितना पॉजिटिव इफ़ेक्ट इसका पड़ता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आगे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का भी निशान दबा दीजिए। दोस्तों आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पे जाके हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। उसके बाद आप हमें मैसेज भेज सकते हो, तो अपने आप हमारा जो मोबाइल नंबर है आपके पास आ जाएगा। दोस्तों नमस्कार।